ये दो अलग अलग खेतों के गेहूं है भैया। एक तो ये वाला जो गेहूं देख रहे हो आप, ये इसी खेत का है हमारा। दूसरा ये वाला जो गेहूं देख रहे हो ना आप, इसी दिन इस किसान ने भी अपने खेत के अंदर गेहूं की बिजाई की थी मेरे साथ। जितना खाद मैंने बेसल डोज में डाला था इस खेत में, इस गेहूं में, उतना ही इस भाई ने भी डाला था अपने खेत में। लेकिन अब फर्क देखिए, अब दोनों के अंदर आपको रात और दिन का फर्क दिखाई दे रहा है। जहां पे ये फसल लगातार अभी 32-33 दिन की हुई है, एकदम झन्नाटेदार अपनी ग्रोथ पकड़ चुकी है, देख लीजिए। वहीं पे भैया ये वाला जो खेत था ना, अभी इसके अंदर आखिर ऐसी क्या समस्या है कि किसान का खेत लगातार बैठता जा रहा है। जब सिंचाई की थी, सिंचाई से पहले थोड़ा बहुत इसके अंदर क्लोरोफिल था भी, हरापन था भी, लेकिन सिंचाई करने के बाद लगातार ये पूरा का पूरा खेत है वो पीला पड़ता जा रहा है। और बहुत सी जगह पर तो पौधे हैं ना, वो उनकी पत्तियां ऊपर से सूखती जा रही है। सबसे पहले मैंने इस किसान के खेत में जाके इन पौधों को उखाड़ा। बहुत से पौधे तो बिल्कुल आराम से यूं ही निकल आए, मतलब बिल्कुल आपको जोर ही नहीं लगाना पड़ा। और बहुत से पौधों को अंदर मैंने उखाड़ के देखा तो इनकी जड़ों के अंदर माहू जो एफिड होता है ना, जिसको रूट एफिड बोलते हैं, वो जड़ माहू लगा दिखाई दिया। और कुछ खेत के हिस्से में जहां पर लगातार पानी भरा रहा था, वहां पर इनकी जड़ों में फंगस भी दिखाई दी। तो भैया अगर आपके गेहूं में भी इस टाइम पर सिंचाई करने के बाद में पीलापन लगातार बढ़ता जा रहा है, पौधे हैं वो कहीं कहीं आपको सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब की बार ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा खेतों में दिखाई दे रही है। इनके जड़ों के अंदर एक तो जड़ माहू है ना, उसका प्रकोप दूसरी सालों की तुलना में ज़्यादा है। दूसरा, जिन खेतों के अंदर लगातार पानी भरा रहता है, नमी रहती है ना, उन खेतों में अब की बार फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी गई है। विशेषकर वो खेत जहां पर भारी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है या कलराठी मिट्टी है, उनके अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे ये वाला जो गेहूं है, इसको हम किस तरह से दोबारा से रिकवर करें और बढ़िया इसकी ग्रोथ चालू करें। ये गेहूं भी इसी तरह हरा भरा किस तरह से हो, मैं बताऊंगा आप लोगों को कुछ ऐसे फॉर्मूले जिनको अगर आप अपने खेतों के अंदर अप्लाई करते हो तो केवल 5 दिन में आपके जो ये मरा हुआ गेहूं है, इसके अंदर से क्लोरोफिल दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाएगी। इनकी जो जड़ें हैं वो नई चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और नई जड़ें अगर चल जाएगी तो नीचे जमीन के अंदर ऑलरेडी आपके बहुत अच्छे पोषक तत्व पड़े हैं, उनको ये ग्रहण करके और इसके अंदर से निकलने वाले जो कल्ले हैं वो कल्ले भी अच्छे निकलेंगे और ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर आ जाएगी। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं भैया, इस टाइम पर अगर आपके खेतों के अंदर भी पीलापन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर से निकलने वाले जो टिलर्स हैं वो बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। इनकी जो जड़ें हैं उन जड़ों के अंदर माहू लग चुका है या फंगस लग चुकी है। तो अपने गेहूं को हम दोबारा से रिकवर किस तरह से करें, जो जड़ें हैं ना उनको किस तरह से स्वस्थ करें, इस पौधे को दोबारा किस तरह से रिकवर करें। तो देखिए, पीलापन आने के मुख्य 3-4 कारण है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, सबसे पहला कारण है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर आपके खेतों के अंदर पोषक तत्वों की कमी है तो भी पौधा पीला होगा। दूसरा कारण है इनकी जड़ों के अंदर लगने वाला माहू, जिसको रूट एफिड बोलते हैं। अगर आपके खेत में माहू लगा हुआ है और ऊपर से आप जितना भी खाद दे लो, चाहे आपने यूरिया डाला हो, जिंक डाला हो, कितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल दिए हो, तो भी आपका जो गेहूं का पौधा है ना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं पकड़ जाएगा। तीसरा भैया, आपके खेत के अंदर अगर लगातार सिंचाई की वजह से पानी भरा रहता है और मौसम के अंदर लगातार नमी रहती है तो डेफिनेटली आपके खेत के अंदर फंगस जनित बीमारियों का प्रकोप होगा और उसकी वजह से आपकी जो ये रूट्स हैं, जो जड़ें हैं ना, वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी भैया, गल जाएगी, सड़ जाएगी। उससे पौधा है ना वो पूरा का पूरा वहीं पर सूख जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेस भैया 2 तरह का आएगा। इस टाइम पर अगर आपने अपने खेतों के अंदर खरपतवार नाशी का स्प्रे किया है, उससे भी झटका लग सकता है, उससे भी पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। दूसरा, अपन अभी तक देख रहे हैं कि दिसंबर जाने को है और गेहूं की फसल के मुताबिक सर्दी अभी तक नहीं बन पाई है। इसके अलावा लगातार आप अगर एक ही खेत के अंदर क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाते हो, गेहूं की बुआई करते चले जाते हो, तो भी आपके गेहूं की फसल के अंदर इस तरह का पौधा दिखाई देगा, फसल आपकी पीली पड़ जाएगी, ग्रोथ नहीं पकड़ेगी। तो ये तो सभी हुए कारण। अब बताते हैं इनके निवारण। तो भैया देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जड़ माहू की, क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो शिकायतें आ रही है, विशेषकर वो खेत जो धान के थे जिनके अंदर लगातार नमी बनी रहती है, उन खेतों में अब की बार बहुत ज्यादा जड़ माहू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो भैया जड़ माहू को कंट्रोल करने के लिए आपको सिंचाई से पहले, अगर आप इस टाइम पर पहली सिंचाई कर रहे हो, दूसरी सिंचाई कर रहे हो, तीसरी सिंचाई कर रहे हो, चाहे आप कोई भी सिंचाई कर रहे हो, उसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, एक तो यूरिया लेना है। अगर आपने पहली सिंचाई दूसरी सिंचाई आप कर चुके हो, यूरिया की पूरी मात्रा आप अपने खेत के अंदर डाल चुके हो, तो भैया 10 किलो 15 किलो यूरिया दोबारा से ले लीजिए। इस यूरिया में आपको कॉन्फिडोर, जिसके अंदर इमिडाक्लोरोपिड
17.8% आती है, उसको लेना है 200 ml पर एकड़ के हिसाब से। या आपको 3 किलो से 5 किलो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड जो आती है ना पादान के नाम से, वो ले लेनी है। या फिर इसके अलावा आप ले सकते हो रीजेंट के नाम से आती फिप्रोनिल, वो भी आपको 3 किलो से 5 किलो ये दानेदार आती है। या इसके अलावा आप आधा लीटर क्लोरोपायरिफॉस 20% वाली आती है, उसको ले लीजिए। इन चारों कीटनाशकों में से आप कोई एक ले लीजिए, उसको आप अपने इस यूरिया के अंदर मिला लीजिए। और साथ ही आपको अगर अपने खेत के अंदर आपको ये लग रहा है कि भैया मेरे खेत के अंदर लगातार सिंचाई से पानी भरा रहता है, मेरे जो खेत थे वो पहले धान बोई थी हमने, हमारे भारी खेत है, चिकनी मिट्टी, इसके अंदर से नमी ज़्यादा दिन तक जाती नहीं है। खेत के जिस भी हिस्से के अंदर ज़्यादा पानी भरता है ना, वहाँ पर हमारी फसल है वो बिल्कुल मर जाती है, बैठ जाती है, सूख जाती है। उसके अंदर निश्चित तौर पर फंगस जनित बीमारी है। तो फंगस को कंट्रोल करने के लिए आपको आधा किलो थाइफेनेट मिथाइल या फिर आपको कार्बेंडिजम मैनकोजेब, वो लगभग 700 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है भैया। इन सभी को आप लीजिए, यूरिया के अंदर मिलाइए। मिलाने के बाद आप पहले छिटक दीजिए, ऊपर से आपको सिंचाई करना है। आपने जो ये कीटनाशक डाला है, जो ये फफूंदनाशक डाला है ना, वो पानी के साथ जमीन में नीचे चला जाएगा। इनकी जड़ों के अंदर जो लगे हुए जो माहू कीट ना, वो मर जाएंगे। और साथ ही अगर आपकी जड़ों के अंदर फंगस जनित बीमारी हुई होगी तो भी जो ये फफूंदनाशक हमने इस खाद के अंदर मिला के डाले हैं ना, वो जितने भी फंगस आपके खेत के अंदर होगी, चाहे इनकी जड़ों में हो या आपकी मिट्टी में हो, उनको खत्म कर देगा। सिंचाई करने के लगभग 2-3-4 दिन बाद जैसे ही आप अपने खेत के अंदर घुस सको, आपको एक स्प्रे करनी। स्प्रे के अंदर आपको NPK 19-19-19 के साथ आपको लेना है भैया कोई भी टॉनिक्स, जैसे कि सिंजेंटा कंपनी का इसेबियोन आता है या फिर क्वेंटिस आता है, इनको आप ले लीजिए। इसी NPK के अंदर आप मिला के अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए। इस स्प्रे से क्या होगा, फसल के अंदर जो स्ट्रेस होगा, चाहे वो पर्यावरणीय तनाव हो या फिर जो भी हर्बिसाइड आपने यूज किए हैं उसका तनाव हो, वो जल्दी से जल्दी अपने ग्रोथ को पकड़ ले, उसके लिए अपन को ये स्प्रे करनी है। इसके बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके विपरीत अगर आप अपने खेत के अंदर लगातार क्रॉप रोटेशन ना अपनाते हुए गेहूं की बुआई करते जा रहे हो और आप ये देख रहे हो कि भैया हम तो गेहूं की जब उखाड़ के देखते हैं पौधे को, तो उसके अंदर ना तो जड़ों के अंदर जड़माहू दिखाई देता है, ना इसके अंदर हमें फंगस दिखाई देती है, फिर हमारे खेत के अंदर ये पीलापन क्यों है? तो भैया निश्चित तौर पर आपके खेत के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। आप यूरिया लीजिए। अगर आपने पहले यूरिया डाला था तो कम मात्रा में ले लीजिए। अगर आपने यूरिया की पूरी मात्रा नहीं दी है तो बची कुछ जो मात्रा है यूरिया की वो लीजिए। उसके अंदर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला लीजिए। बहुत सी कंपनियों के बढ़िया बढ़िया आते हैं। या फिर आपको मैंने पहले भी वीडियो के अंदर आप लोगों से बताया था कि किसी भी फसल के अंदर अगर आपको क्लोरोफिल बढ़ाना है, इसकी जो कल्ले हैं उनको बढ़ाना है, इसकी ग्रोथ को अच्छा करना है, तो उसके अंदर आपको नाइट्रोजन के साथ साथ जिंक सल्फेट लेना है 21% वाला, और साथ ही आपको मैग्नीशियम सल्फेट भी लेना है। इनसे क्या होगा, आपकी फसल के अंदर अगर ये पीलापन आया हुआ होगा, इन पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा क्लोरोफिल आपकी फसल के अंदर होगा वो उतना ही ज़्यादा दिन के अंदर भोजन बना पाएगा। जितना ज़्यादा पौधा भोजन बनाएगा उतना ही पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। तो भैया ये काम अभी अपने गेहूं के खेत में कर लीजिए, फिर देखिए 4 से 5 दिन के बाद आपको अपने गेहूं के अंदर जरूर सुधार देखने को मिलेगा। धन्यवाद।